भगवान शिव आदि, अनंत और महाकाल है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव के बारे में ना जानता हो। भगवान महादेव को देवादिदेव भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव की भक्ति में जो भक्त सदैव लगे रहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव को देखा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भगवान शिव को नहीं देख पाते। तो ऐसे में वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव का ना कोई रूप है और ना ही कोई आकार, अर्थात शिव निराकार है। शिव हर जगह पर है। शिव इस ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। इसलिए शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के निराकार स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ है देने वाला यानी दाता। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महादेव के शिवलिंग का असली अर्थ क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को प्रभावित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ साथ कुछ अपने धर्म के लोग भी इनमें शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का इतना गंदा मतलब निकाला है कि उसको बताना भी महादेव का अपमान करने जैसा होगा, क्योंकि इनको संस्कृत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। लेकिन आज हम आपको शिवलिंग के बारे में और इसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में बताएंगे। दरअसल शिवलिंग एक ऐसी रचना है जिसको एक खास मकसद से बनाया जाता है। दोस्तों, आपने भगवान शिव के अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे। इनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए हैं। और अगर हम हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को देखेंगे तो उन सब की आकार भी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग वजह के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। इनमें से कोई शिवलिंगों को अच्छी स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, तो कोई शिवलिंगों को सुख समृद्धि के लिए और कुछ शिवलिंगों को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज समान है, ये सभी शिवलिंग भव्य और अलौकिक हैं। संस्कृत भाषा से लिए गए शिवलिंग शब्द में लिंग का असली मतलब प्रतीक है, अर्थात शिवलिंग शिव का प्रतीक है और हम शिव के इस प्रतीक की पूजा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करने का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड की पूजा करना। मतलब इसका सरल अर्थ ये है कि शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड भी शिवलिंग से काफी समान दिखता है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की केंद्र है। शिवलिंग का एक अर्थ अनंत भी होता है। इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। दरअसल लाखों साल पहले शिवलिंग की रचना हमारे महापुरुषों ऋषि मुनियों ने की थी और उसे विश्व के सामने रखा था और उनकी ये खोज अद्वितीय थी। और आज भी बहुत सारे शिवलिंगों को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है और भगवान शिव जी को विनाश के देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें जो वास्तव में हैं, उनमें से एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। मानव शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और उनकी शक्तियाँ ऊर्जा है। वो दोनों मिलकर ही शिवलिंग बनते हैं।
शिवलिंग इस पूरे ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, मनुष्य योनि, जीवन, उत्पत्ति और उदय का रचना करता है। अर्थात शिवलिंग से हमें मनुष्य जीवन के उदय और पतन के बारे में पता चलता है, सृष्टि का ज्ञान होता है। दोस्तों, शिवलिंग से जुड़ी एक और कहानी भी है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता और विष्णु को पालनहार और शिव को इस सृष्टि के संतुलन और विनाश का देवता कहते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो रही थी कि आखिर उन दोनों में से कौन बड़ा है। तब एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, एक खास काला पत्थर है जिसकी ऊंचाई या गहराई अगर कोई भी बता पाया तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने ये सुनते ही आकाश की तरफ जाने लगे ताकि उसका अंतिम सिरा ढूंढ सके। वही भगवान विष्णु उनकी जड़ की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी पौधे की तरह इनकी भी कोई जड़ होगी। वो दोनों लगातार उस काले पत्थर की ऊंचाई और गहराई को ढूंढने लगे, पर वो हार कर हताश हो गए। तब फिर एक आकाशवाणी हुई कि अगर आप दोनों इसे ढूंढने में असमर्थ हैं, यानी आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। और उसी समय प्रकट हुए भगवान शिव, जो उस काले पत्थर के रूप में उनके सामने थे। इसलिए इसे काला पत्थर नहीं कहना चाहिए। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि रूप है। पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस प्रकृति में स्त्री और पुरुष दोनों की प्रधानता समान रूप से है। अर्थात आप किसी को आसान भाषा में समझाने के लिए ये बता सकते हैं कि शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। दोस्तों, आप भी अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।